वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज। मेरा नाम है मनु और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर जिसे हिंदी में पंचांग कहते हैं। कैलेंडर कैलेंडर जिसे हिंदी में पंचांग कहते हैं, जिसे हिंदी में पंचांग कहते हैं। कैलेंडर, इसमें हमें क्या क्या चीज देखने के लिए मिलती है। कैलेंडर में हमें क्या क्या चीज देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला तो वर्ष देखने के लिए मिलता है, ईयर यानी कि वर्ष, जिसे इंग्लिश में ईयर कहते हैं। वर्ष देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा, वर्ष देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा, मंथ देखने के लिए मिलते हैं। मंथ देखने के लिए मिलते हैं। मंथ यानी कि मंथ देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा हमें मंथ देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा हमें मंथ, महीने देखने के लिए मिलते हैं। मंथ जिसे हिंदी में महीने कहते हैं। तीसरा हमें वीक देखने के लिए मिलते हैं। वीक देखने के लिए मिलते हैं, जिसे हिंदी में सप्ताह कहते हैं। जिसे हिंदी में सप्ताह कहते हैं। तीसरा हमें दिन देखने के लिए मिलते हैं। डे देखने के लिए मिलते हैं, जिसे हिंदी में दिन कहते हैं। समझ आए फ्रेंड्स। कैलेंडर में हमें ईयर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि वर्ष देखने के लिए मिलते हैं, मंथ देखने के लिए मिलते हैं, वीक देखने के लिए मिलते हैं, डे देखने के लिए मिलते हैं। अब मंथ देखने के लिए मिलते हैं, वीक देखने के लिए मिलते हैं, डे देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं हम ईयर की। ईयर यानी कि साल। साल दो प्रकार के होते हैं और सेंचुरी भी दो प्रकार की होती है। सॉरी, साल भी दो प्रकार के होते हैं और सेंचुरी भी दो प्रकार की होती है। चले पहले यहां लिख लेते हैं सेंचुरी। सेंचुरी यानी कि शताब्दी। सेंचुरी, शताब्दी। साल दो प्रकार के होते हैं और सेंचुरी भी दो प्रकार की होती हैं। साल दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर जिसे हिंदी में सामान्य दिवस बोलते हैं। सामान्य साल बोलते हैं, सामान्य वर्ष बोलते हैं। सामान्य साल बोलते हैं, सामान्य वर्ष बोलते हैं। दूसरा देखने के लिए मिलता है हमें लीप ईयर। दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है लीप ईयर। लीप ईयर जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर जिसे लोन का वर्ष भी कहते हैं, लोन वर्ष भी कहते हैं। लीप ईयर, लीप वर्ष। और वैसे ही सेंचुरी में एक तो होती ऑर्डिनरी सेंचुरी, जिसे सामान्य शताब्दी कहते हैं। सामान्य शताब्दी कहते हैं। और दूसरी होती है लीप सेंचुरी, जिसे लीप सेंचुरी कहते हैं। लीप शताब्दी कहते हैं। लीप शताब्दी कहते हैं जिसे लीप शताब्दी कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष की, बात करेंगे हम ईयर की। सेंचुरी की बात करेंगे हम बाद में, पहले करेंगे हम साल की।
हम बात करते हैं ईयर की। वर्ष जैसे कि हमने अभी बताया, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, पीछे जिक्र किया था, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरा बताया था लीप ईयर, लीप ईयर। अब हम ये पहचान कैसे करें कौन सा लीप ईयर है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है? इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने कौन सा लीप ईयर है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है? तो इसे पहचानने के लिए लीप ईयर क्या होता है और ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर, चलो इसकी डेफिनेशन लिखाते हैं। वह वर्ष जो 4 से, वह वर्ष जिसके अंतिम यानी इकाई और दहाई का अंक, अंतिम दिन लिख लेते हैं, अंतिम अंक लिख लेते हैं। वह वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, ऐसे वर्ष साधारण वर्ष कहलाते हैं। साधारण वर्ष होते हैं। वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। अब इसका है अपोजिट, वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ऐसे वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं, लीप वर्ष होते हैं। ऐसे वर्ष लीप वर्ष होते हैं। समझ आई दोस्तों? इतनी बात समझ आई? ऑर्डिनरी ईयर, वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। लीप ईयर, वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वो लीप ईयर कहलाते हैं। इतनी बात समझ आई? लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में अंतर पता चल गया। लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, पता चला। चले आगे इससे बात करते हैं। अब हम कुछ सन लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 2002, हमने लिखा 1999,
2002 और हमने लिखा 1999। 1999 और 2002, 2002 और 1999, 2002, 1999, 2002 और 1999, 1999 और लिख लेते 2001, 2004, 2005, 2008, 2012, 2013 और लिख लेते हैं 2016। अब इसमें पता करते हैं अब इसमें हम पता करते हैं कौन सा इसमें लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है, कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है, कौन सा लीप ईयर है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है। तो हमने क्या बताया था, ऑर्डिनरी ईयर जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होते, जिस सन के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होते, वो कौन से वर्ष होते हैं, वो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, सामान्य वर्ष कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा में 4 से विभाजित नहीं होता। 02 लास्ट के 2 डिजिट, 02 4 से विभाजित होंगे नहीं, 02 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये कौन सा ईयर है, ये है सामान्य वर्ष। ये कौन सा ईयर है, ये है सामान्य वर्ष। 1999, क्या 99 4 से विभाजित होगा, क्या 99 4 से पूरी तरह विभाजित होगा, नहीं होगा। 99 4 से विभाजित होगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 बचा, पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा। 1999 पूरी तरह 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये कौन सा साल है, ये भी है साधारण वर्ष, ये भी हो गया सामान्य वर्ष। ये भी कौन सा हो गया, ये भी हो गया सामान्य वर्ष। 2001 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी सामान्य वर्ष, ये भी सामान्य वर्ष हो गया। 2004 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो ये कौन सा वर्ष हुआ, 2004 कौन सा वर्ष है, 2004 हुआ लीप ईयर, ये हुआ लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष। 2004 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, क्योंकि ये 4 से, इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं। 2005 5 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये कौन सा हुआ, ये हो गया साधारण वर्ष, ये हो गया साधारण वर्ष। 2008 8 4 से कट जाएगा, ये हो गया लीप वर्ष, ये हो गया लीप वर्ष। 2012 ये भी लीप वर्ष है, ये भी हो गया लीप वर्ष। 2013 लीप वर्ष है या नहीं, 2013 लीप वर्ष है या नहीं, चलो इसका भी पता करते हैं, लीप ईयर है या नहीं। 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, एक रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी साधारण वर्ष है, ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। 2016 16 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया लीप ईयर, ये हो गया लीप वर्ष। 2016 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। अब जो चल रहा है 2021 कौन सा ईयर है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, 2021 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। 21 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 पंजे 20, एक रिमाइंडर बच रहा, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी साधारण वर्ष है, ये भी लीप ईयर नहीं है। जो अब चल रहा है वर्तमान में 2021, ये कैसा साल है, ये कैसा ईयर है, ये भी साधारण वर्ष है। 2021 भी ऑर्डिनरी ईयर है, 2021 भी ऑर्डिनरी ईयर है। इतनी बात समझ आई गाइस।
कैसे सामान्य वर्ष का पता करते हैं और कैसे लीप वर्ष का पता करते हैं। इतनी बात समझ आई। लीप वर्ष वह वर्ष जिसके लास्ट के टू डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो कैसे वर्ष होते हैं, वो लीप वर्ष होते हैं। और जो 4 से विभाजित नहीं होते वो साधारण वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं हम सेंचुरी की। क्या सेंचुरी भी लीप सेंचुरी होती है? क्या सेंचुरी भी लीप सेंचुरी होती है या साधारण सेंचुरी होती है? सब सेंचुरी भी लीप सेंचुरी होती है या साधारण होती है? सबसे पहले सेंचुरी कितने ईयर की होती है? सेंचुरी 100 वर्ष, 100 ईयर की सेंचुरी होती है। एक सेंचुरी 100 वर्ष की होती है। एक सेंचुरी 100 वर्ष की होती है। तो 100 क्या लीप ईयर है? लीप सेंचुरी है। लीप सेंचुरी पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? लीप सेंचुरी पता करने के लिए हमें क्या करना होगा ये बताती हूँ। लीप सेंचुरी के लिए अब यहाँ लिखते हैं ऑर्डिनरी सेंचुरी। ऑर्डिनरी सेंचुरी और लीप सेंचुरी। ऑर्डिनरी सेंचुरी और लीप सेंचुरी, इसमें क्या अंतर होता है? वह सेंचुरी, वह शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित, जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो वह, सॉरी, जो 400 से विभाजित नहीं हो वह सेंचुरी कैसी होती है? ऑर्डिनरी सेंचुरी। जो सेंचुरी 400 से विभाजित नहीं होती, जो सेंचुरी 400 से विभाजित नहीं होती है वो होती है ऑर्डिनरी सेंचुरी यानी कि सामान्य सेंचुरी यानी कि सामान्य शताब्दी। जो सेंचुरी 400 से विभाजित नहीं होती वो सामान्य शताब्दी होती हैं। और लीप सेंचुरी जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह लीप सेंचुरी कहलाती हैं। जो सेंचुरी 400 से पूर्णतः विभाजित होती है वो लीप सेंचुरी होती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्डिनरी सेंचुरी यानी कि सामान्य शताब्दी का। सामान्य शताब्दी जैसे कि 100 400 से नहीं कटेगा, 200 400 से नहीं कटेगा, 300 400 से नहीं कटेगा, 500 400 से नहीं कटेगा, 600 400 से नहीं कटेगा, 700 400 से नहीं कटेगा, 900 400 से नहीं कटेगा, 1000 भी 400 से नहीं कटेगा, 1000 भी 400 से नहीं कटेगा। ये सब कैसी हो गई? ये सब हुई ऑर्डिनरी सेंचुरी। ऑर्डिनरी सेंचुरी हर 100 साल बाद सेंचुरी बदलती हैं। जैसे हर साल ईयर बदलते हैं, जैसे हर साल सन बदलती हैं, वैसे हर 100 साल बाद सेंचुरी बदल जाती हैं। अब बात करते हैं लीप सेंचुरी की। लीप सेंचुरी कौन कौन सी होती हैं? लीप सेंचुरी शुरुआत होती है 400 से। 400, 800, 1200, 1600, 2000,
2400, 2800, ये सब कैसी सेंचुरी है? ये सब कैसी सेंचुरी है? ये सब लीप सेंचुरी हैं, यानी कि लीप शताब्दी हैं। ये सब लीप शताब्दी है और ये सब ऑर्डिनरी सेंचुरी यानी कि सामान्य शताब्दी हैं। जो सेंचुरी 400 से विभाजित नहीं होती, जो सेंचुरी 400 से पूर्णतः नहीं कटती, वो होती हैं ऑर्डिनरी सेंचुरी। जो 400 से पूर्णतः कट जाती है वो होती है लीप सेंचुरी। समझ आई इतनी बात? अब बात करते हैं आगे। अभी हमने क्या देखा? हमने देखा ईयर यानी कि वर्ष। वर्ष के बारे में जानकारी ली। वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। फिर हमने देखा शताब्दी। शताब्दी शताब्दी कैसी होती है? शताब्दी भी दो प्रकार की होती है, लीप सेंचुरी और ऑर्डिनरी सेंचुरी। अब हम बात करेंगे मंथ के बारे में। ईयर के बाद क्या आता है? मंथ। मंथ के बारे में जानकारी लेंगे। मंथ में क्या क्या होता है? कितने महीने होते हैं एक साल में? एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने कितने दिन के होते हैं? मंथ के बारे में बात करते हैं। मंथ कितने कितने दिन के होते हैं? शुरुआत कौन से? शुरुआत का हमारा पहला मंथ कौन सा होता है? पहला मंथ होता है हमारा जनवरी। जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। फेब कितने दिन की होती है? फरवरी कितने दिन की? 28 की भी होती है। अगर लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो फरवरी 28 दिन की होगी। सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की होगी। और सामान्य वर्ष नहीं है, आई मीन टू से लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फरवरी 29 डेज की होगी। अगर लीप ईयर है तो 29 डेज की होगी। समझ आई इतनी बात? जनवरी, फरवरी, मार्च कितने दिन की होती है? मार्च होती है 31 दिन की। अप्रैल कितने की होती है? 30 की। मई कितने की होती है? 31 की। जून कितने दिन का होता है? 30 का। जुलाई कितने दिन की होती है? 31 की। अगस्त कितने का होता है? अगस्त भी 31 का होता है। इन 12 महीनों में सिर्फ 2 महीने हैं जो लगातार 31 के आते हैं, वो है जुलाई और अगस्त। सितंबर कितने का होता है? 30 का। अक्टूबर कितने का होता है? 31 का। नवंबर कितने का होता है? 30 का। दिसंबर कितने का होता है? 31 का। ये हो गए मंथ। एक साल में 12 महीने होते हैं और कितने कितने दिन के होते हैं ये सब मैंने लिखवा दिया है। मंथ के बाद क्या आता है? मंथ से छोटा कौन सा होता है? मंथ के बाद आता है वीक यानी कि सप्ताह। अब हम बात करेंगे सप्ताह की। मंथ के बाद कौन सा आता है? वीक यानी कि सप्ताह। वीक को हिंदी में कहते हैं सप्ताह। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सबसे पहला दिन कौन सा होता है? पहला दिन कौन सा होता है हमारा? पहला दिन कौन सा होता है हमारा? पहला दिन कौन सा होता है हमारा? फर्स्ट डे होता है सोमवार। पहला दिन होता है हमारा मंडे।
पहला दिन कौन सा होता है? मंडे। दूसरा दिन कौन सा होता है? ट्यूसडे। दूसरा दिन होता है हमारा मंगलवार। तीसरा होता है वेडनेसडे। वेडनेसडे यानी कि बुधवार। चौथा दिन होता है हमारा थर्सडे। थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। पांचवा दिन होता है हमारा फ्राइडे। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। छठा दिन होता है हमारा सैटरडे। सैटरडे यानी कि शनिवार। सातवां दिन कौन सा होता है? लास्ट डे कौन सा होता है? लास्ट डे होता है हमारा हॉलीडे यानी कि संडे। संडे यानी कि रविवार। सातवां दिन होता है हमारा रविवार। इतनी बात समझ आई? सातवां दिन होता है हमारा रविवार। अब करेंगे हम प्रश्न। प्रश्न कैसे आते हैं कैलेंडर के? कैलेंडर के कैसे कैसे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं हमें? ओके गाइस, कैसे कैसे प्रश्न हमें देखने के लिए मिलते हैं? चलें शुरुआत करते हैं प्रश्न की। ये बेसिक जानकारी थी जो अभी तक मैंने दी है। अब बात करते हैं हम प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। एक टाइप के 5 प्रश्न कराऊंगी ताकि अच्छे से रट जाए, सब बातें दिमाग में फीड हो जाएं। एक टाइप के 5 प्रश्न होंगे जिससे कि क्लियर हो जाएगा, जो भी स्ट्रक्चर है वो सब क्लियर हो जाएगा। चले पहला प्रश्न करते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए, प्रश्न दे दिया जाए हमारे सामने, किसी मंथ के यानी कि किसी महीने की 7 तारीख को, किसी महीने की 7 तारीख को रविवार है। 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 उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? किसी महीने की 7 तारीख को रविवार हो, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो इसका एक मेथड बताती हूँ जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 27 में से 7 को घटा देंगे, जो बचेगा उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको दिए हुए दिन में जोड़ देंगे। समझ आई इतनी बात? 27 में 7 गया, बचा कितना? 20 को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा? 6 को रविवार में जोड़ेंगे। 6 को अगर रविवार में जोड़ेंगे, रविवार प्लस 6, रविवार में 6 दिन और जोड़ेंगे। रविवार में 6 दिन और जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा? रविवार में 6 दिन और जोड़ेंगे तो दिन आएगा शनिवार। तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 27 तारीख को होगा शनिवार। अब ये बताती हूँ ये 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये रीजन बताती हूँ। अभी जैसे कि मैंने बताया था वीक में 7 दिन होते हैं, तो अगर हम लिखते हैं, ये दिया हुआ है 27 तारीख,
27 तारीख को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 7 प्लस 27 तारीख में 7 तो घटा दिया तो 20 बचा, सॉरी 20 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 7 प्लस 6, 7 प्लस 7 प्लस 6 ये हम लिख सकते हैं। और हम अगर हम बात करें 7, जैसे रविवार 7 तारीख का रविवार बैठा, 7 तारीख का रविवार है तो 14 तारीख का कौन सा होगा, 14 तारीख का भी रविवार होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 7 को जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए 7 से डिवाइड कर देते हैं। जितने भी 7 आते हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद वो ही दिन आता है जो दिया हुआ है, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है, तो इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे दिनों में जोड़ देते हैं, उतने ही दिन दिए हुए दिन में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो दिन आता है वो ही आंसर होता है। इतनी बात समझ आई? जोड़ने के बाद जो आता है वो ही दिन होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न नंबर 2। इंक खत्म हो गई। प्रश्न नंबर 2, किसी महीने की 6 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? प्रश्न दिया गया है किसी महीने की 6 तारीख को, किसी महीने की 6 तारीख को मंगलवार है। यदि किसी महीने की 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उसी महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? 20 में से 6 घटा देंगे, कितना बचा? 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या? 0 जीरो को मंगलवार में जोड़ेंगे तो दिन कौन सा आएगा? मंगलवार ही। यानी कि 20 तारीख को भी दिन कौन सा होगा? मंगलवार। 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। किसी महीने की 10 तारीख को सोमवार है। यदि किसी महीने की 10 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा?
बताए गाइज, कौन सा दिन होगा? यदि किसी महीने की 10 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उसी महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताए गाइज, बताएं क्या आएगा इसका आंसर। किसी महीने की 10 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? 14 माइनस 10 बचा कितना? 4। 4 को किस में जोड़ देंगे? सोमवार में 4 को जोड़ेंगे। सोमवार प्लस 4 डेज और 4 और जोड़ देंगे तो सोमवार तो गया। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार आएगा। शुक्रवार होगा। तो उस महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। तो उस महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। समझ आई गाइस? चले इस टाइप के 2 प्रश्न और करने हैं, क्योंकि मैंने वादा किया एक टाइप के 5 प्रश्न कराने हैं मुझे। एक टाइप के 5 प्रश्न कराने हैं, 3 करा दिए, 4th नंबर का है। यदि किसी महीने की 12 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 15 तारीख उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बताए गाइस। यदि किसी महीने की 12 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताए गाइस, फास्टली बताएं। यदि किसी महीने की 12 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? 15 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 3। 3 को हम शनिवार में जोड़ देंगे। शनिवार में 3 दिन जोड़ देंगे। शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, क्या होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा मंगलवार। इसका आंसर आएगा मंगलवार। यदि किसी महीने की 12 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 15 तारीख को मंगलवार होगा। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं इस टाइप का। वैसे तो ये सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा माइंड में। 5वां प्रश्न कर लेते हैं, लास्ट इस टाइप का 5वां प्रश्न दिया गया है। किसी महीने की यदि प्रश्न दिया जाए, किसी महीने की 3 तारीख को शुक्रवार है तो उसी महीने की
तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बताएं गाइज, बताएं। यदि किसी महीने की 3 तारीख को शुक्रवार है तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताएं। किसी महीने की 3 तारीख को शुक्रवार है तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? 12 में से 3 माइनस कर देंगे। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9 ही आएगा ना। 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 को 7 से डिवाइड करेंगे। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 को शुक्रवार में जोड़ देंगे। शुक्रवार में 2 को जोड़ देंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसका क्या आएगा? संडे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? संडे। यदि किसी महीने की 3 तारीख को शुक्रवार है तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? संडे होगा। तो उसी महीने की 12 तारीख को संडे होगा। तो ये हमारे हुए एक टाइप के प्रश्न, एक टाइप के प्रश्न हो चुके हैं हमारे। और मैंने पहला टाइप फिनिश करा दिया है, दूसरा टाइप कराऊंगी कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।